की जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो आ रही है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से, भेल की तरफ से। ये वैकेंसी एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो आइए मैं आज आपको इसके बारे में सारी डिटेल से समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो आइए समझते हैं इसे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स एंड सुपरवाइजर्स के लिए मांगा हुआ, जो कि प्योरली सिविल डिसिप्लिन के लिए है। और फिक्स्ड टेन्योर अपॉइंटमेंट होगा, जो कि सिर्फ 2 साल के लिए होगा। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की, जो इसमें इंजीनियर के लिए है फिक्स्ड टेन्योर अपॉइंटमेंट, सिविल के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 8 है, दोनों में 8 है, इंजीनियर और सुपरवाइजर दोनों के लिए 8-8 वैकेंसीज है। अगर हम जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें जो इंजीनियर के लिए है उसमें फुल टाइम बैचलर डिग्री मांगा हुआ है, मीन्स आपका बीटेक कंप्लीटेड होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग, या फिर आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी होगा, वो भी इसमें चलेगा। और डुअल डिग्री प्रोग्राम होगा, वो भी आप एलिजिबल होंगे। जो इसमें मिनिमम परसेंटेज मांगा है कि 60% मार्क्स आपके होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 50% मार्क्स आपके एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए होने चाहिए। अगर हम वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो इसमें मिनिमम 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। मीन्स आपका डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपका 2 साल का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस है वो इस फील्ड में होना चाहिए इन आरसीसी स्ट्रक्चर्स और स्टील स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन और इरेक्शन वर्क, पाइलिंग, और आपका स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, रिफाइनरीज या पेट्रोकेमिकल्स, या किसी भी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, तो आपका वो एक्सपीरियंस इसमें वैलिड होगा। अगर हम आगे बात करते हैं कैपेबिलिटीज की, कि इन्होंने क्या क्या कैपेबिलिटीज एक्सपेक्ट की है, तो आपको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज विद प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, गुड डिसीजन मेकिंग, और सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर नॉलेज भी आपको प्रेफर करेंगे आपको। इसमें लिखा हुआ है नोट कि कैंडिडेट इन पावर सेक्टर इज प्रेफरेबल। अगर आपका पावर सेक्टर में एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटीज में दी जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के लिए इसमें मांगा हुआ है फुल टाइम डिप्लोमा, मीन्स आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट होने चाहिए, जिसमें आपका मिनिमम 60% मार्क्स जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, और मिनिमम 50% मार्क्स एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। तो इसमें भी सेम आपका 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो सेम जैसे कि इंजीनियर के लिए था, सेम एक्सपीरियंस आपका सिविल सुपरवाइजर के फील्ड में भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, बस कुछ कैपेबिलिटीज आपका कम यहाँ पे प्रेफर है, बट एक्सपीरियंस अगर आपका पावर सेक्टर में है तो आप ज़्यादा आपको ये जॉब प्रेफर होगी। अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो मैक्सिमम 40 इयर्स है एज ऑन 1 नवंबर 2021। तो एज रिलैक्सेशन भी है इसमें, 3 इयर्स फॉर ओबीसी, 5 इयर्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। और अगर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, तो उनके लिए 10 इयर्स फॉर जनरल, 13 इयर्स फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, और 15 इयर्स फॉर एससी एसटी। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो उसमें भी रिलैक्सेशन है। अगर आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल है तो आपको वहाँ पे भी एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ अप टू 2 इयर्स ऑफ ईच एडिशनल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ओवर अ मैक्सिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स, मीन्स वहाँ पे भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस के अबव भी 2 इयर्स का एडिशनल एक्सपीरियंस है। तो मीन्स जिसके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उसे उतना ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन जैसे कि आप देख सकते हैं इंजीनियर और सुपरवाइजर दोनों में सेम सेम है। मीन्स अनरिजर्व के लिए 3 है, एससी के लिए 1-1, एसटी के लिए भी 1, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1-1। टोटल हमारे पास 8-8 वैकेंसी है दोनों में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी का मतलब वही है जो नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप जनरल कैंडिडेट ही, मीन्स जनरल कैंडिडेट ही माने जाएंगे। अगर मैं आगे बात करता हूँ इसमें सैलरी की, तो आपको मीन्स ये बहुत ही एक अच्छा अमाउंट है, 71,000। आपको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा 71,000 पर मंथ अगर आप इंजीनियर। और इसके साथ इन एडिशन आपको मेडिक्लेम के लिए भी रिम्बर्समेंट किया जाएगा अप टू 2 lakhs फॉर सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ फैमिली। अगर मैं सुपरवाइजर की बात करता हूँ तो अप्रोक्स 40,000 आपकी सैलरी होगी पर मंथ। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्योरली इंटरव्यू बेसिस पे है, जो कि रेशियो होगा 1:10, मीन्स 8 वैकेंसी है तो 80 कैंडिडेट्स
को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मीन्स एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। सो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद मीन्स मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगी। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं तो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी आपके डिग्री और डिप्लोमा के मार्क्स के बेसिस पे, और फिर 1:10 के रेशियो में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर मैं आगे बात करता हूँ जनरल इंस्ट्रक्शन का, तो ये जो 10 मीन्स पोस्ट है वो प्योरली टेम्परेरी इन नेचर है और मैक्सिमम 2 years के लिए है। ये लिखता है कि आप किसी भी परमानेंट वैकेंसीज के लिए या किसी भी रेगुलर अपॉइंटमेंट या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ पे एंटाइटल नहीं है। आप फोर्स नहीं कर सकते कि हमें आप जॉब दीजिए। अगर मैं आगे बात करता हूँ तो इसमें हमारा लिखा हुआ है कि ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ ट्रेनी और अप्रेंटिसशिप। मीन्स अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो आपका वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा इसमें। BHEL में आपका अप्रेंटिस एज एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। अगर मैं अब फीस की बात करता हूँ, इसमें जो फीस है प्रोसेसिंग फी है वो भी बहुत एक मिनिमम चार्ज है 200 रुपीज़। सो ये भी आप एक इन्होंने QR कोड दिया है उसको स्कैन करके आप डायरेक्ट फी पे कर सकते हैं, या फिर एक डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ बेल PSWR नागपुर आप भेज सकते हैं। अगर मैं आगे बात करता हूँ इसमें, तो इसमें यहाँ एक पॉइंट और लिखा है इन्होंने कि प्लीज मेंशन योर नेम एंड रीजन एज FTA प्रोसेसिंग फी इन और ऐड अ मैसेज ऑप्शन व्हाइल डूइंग पेमेंट थ्रू स्कैनिंग ऑफ QR कोड। मीन्स आपको अपना नाम और अपना रीजन भी उसमें सेंड करना है, मीन्स रीजन भेजना है कि जो आपने फीस सेंड की है ना उसके लिए अपना नाम और रीजन, मीन्स किसके लिए, मीन्स आप इंजीनियर के लिए फी पे कर रहे हैं कि आप डिप्लोमा के लिए फी पे कर रहे हैं, तो आपको इसमें अपना रीजन भी सेंड करना है। सो इसका आपको एक प्रिंट आउट भी लेना, प्रिंट आउट ऑफ e-receipt फॉर पेमेंट ऑल्सो नीड टू बी टेकन एंड सबमिटेड अलॉन्ग विद द डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। अगर जो SC ST और PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, सिर्फ जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स को ही 200 रुपीज़ पे करना है। सो इसमें लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स हु डू नॉट बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर आर अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरी ओनली। सो मैंने आपको ये बता ही दिया था पहले पॉइंट। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट। आपको पूरा फॉर्म फिल करके जो वेबसाइट से डाउनलोड करना है इस वेबसाइट से, और इससे टू बी साइन फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड एंड टू बी सेंड अलोंग विद डिमांड ड्राफ्ट या QR कोड का जो पेमेंट आपने किया है उसका प्रिंट आउट एंड रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो मेंशन किए हुए हैं पॉइंट नंबर 17 में, टू द एड्रेस गिवन बिलो। इस एड्रेस पे आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट सेंड करना है ऑन और बिफोर 10 दिसंबर। आपको 10 दिसंबर से पहले ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना है। आपको जो एड्रेस है वो सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर HR का है नागपुर में, आप सेंड कर सकते हैं। सो उस पे जो एनवेलप होगा उस पे भी आपको टॉप पे लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर FTA सिविल और FTA सुपरवाइजर, ये आपको लिख देना है। अगर मैं आगे बात करता हूँ तो जो इसमें पर्सनल इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे उनको टिकट फेयर भी, मीन्स उनका फेयर, ट्रेन का फेयर जो होगा वो भी रिम्बर्स किया जाएगा टू एंड फ्रो, अगर आप प्रूफ दिखाते हैं अपनी जर्नी का। अगर आप PSUs में हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट PSU या सेमी गवर्नमेंट बॉडी में है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, या फिर प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको अपना डिपार्टमेंट से ही एप्लीकेशन सेंड करानी होगी। अगर वो भी नहीं, उसी में भी डिफिकल्टी फेस करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि दे मे सेंड द एप्लीकेशन डायरेक्टली एंड प्रोड्यूस द रिलीविंग ऑर्डर फ्रॉम देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द इवेंट ऑफ सिलेक्शन। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तब आप रिलीविंग ऑर्डर सेंड कर सकते हैं। और आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना होगा कि आप वेल एंड गुड साउंड हेल्थ के हैं। आगे बात करता हूँ तो जो डॉक्यूमेंट्स की बात है वो ये है कि आपको सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज, मीन्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं सभी डॉक्यूमेंट्स, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कैटेगरी, PH सर्टिफिकेट, JNK डोमिसाइल सर्टिफिकेट, लेटेस्ट पे स्लिप्स आपका अगर आप एक्सपीरियंस है, ये सब आपको मीन्स सब सारे डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करके आपको प्रिंट निकाल के ये पूरा एनवेलप में सेंड करना है नागपुर ऑन बिफोर 10 तारीख से पहले पहले। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई भी होंगे इंटरव्यू के टाइम पे। लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, 10th का मार्कशीट या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, और आपका कैटेगरी OBC अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मार्कशीट सभी सेमेस्टर्स का, डिग्री, और एज रिलैक्सेशन के लिए अगर कोई है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब आपको इंटरव्यू के टाइम पे देना होगा। अगर मैं बात करता हूँ ड्यूरेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस का, कि डॉक्यूमेंट्स जो सपोर्ट मीन्स वर्क एक्सपीरियंस के लिए जो डॉक्यूमेंट सपोर्ट है
वो क्या क्या है, तो उसमें आपको ज्वाइनिंग रिलीविंग लेटर, जहाँ भी कंपनी में आपने काम किया, एक्सपीरियंस सर्विस सर्टिफिकेट ये प्रूव करना है, और सैलरी सर्टिफिकेट ये आपको सेंड करना है। अगर बात करते हैं कुछ डेट्स का, तो ये फॉर्म जो आ चुका था वो 24/11 को ही आ चुका था, और तब से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो क्लोज हो जाएगा वो 7 दिसंबर, मीन्स आपके पास बहुत ही कम दिन बचे हैं, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई करें। और लास्ट डेट जो फिल एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म जो पहुंच जाने चाहिए नागपुर, वो है 10 दिसंबर 2021। तो इससे लेट मत कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है इसे सेंड कीजिए। देख सकते हैं ये है क्यूआर कोड, आप इसे स्कैन करके यहाँ से ही सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये बहुत अच्छी, मीन्स अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस है और किसी नॉर्मल पीएसयूज में काम कर रहे हैं, तो 71,000 आपके लिए बहुत अच्छा अमाउंट है स्टार्ट करने के लिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे नए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।